जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज़ मासिक पत्रिका 1 नवंबर 2022। बाबा जय गुरुदेव की गूंजती वाणियाँ। दरवाज़ा खटखटाओ। महापुरुषों ने लिखा है कि गगन में दरवाज़ा है, जब जाकर बैठोगे खटखटाओगे तो आवाज़ आएगी, धीरे धीरे सुनना आ जाएगा। इसलिए जब भेदी भेद बता दे तो उलट चलो। यहीं पर देववाणी सुनाई पड़ने लगेगी। उसकी रचना, उसका खेल बड़ा विचित्र है। भेदी गुर मिले तो छोड़ना मत। भेदी गुर मिलेंगे जब अपने मकान को साफ करोगे, शाकाहारी रहोगे, हिंसा नहीं करोगे, परहेज करना सीखो। देने वाला तो देता ही है। आप लोगों को लोक और परलोक दोनों का संदेश मिल रहा है, लेकिन आप लाभ नहीं ले पाए जितना संदेश आपको दिया गया, क्योंकि आपने उन बातों की कदर नहीं की। आपने भजन नहीं किया। अगर कुछ कमाई की होती तो उन चीज़ों की इज्जत होती। मुफ्त के माल की इज्जत नहीं होती। देने वाला तो देता ही है, पर लेने वालों को लेना नहीं आता है। पाक दिलों में मालिक की दया उतरती है, वो काम करती है। नापाक दिलों में दया उतरती तो है, पर काम नहीं करती, फट जाती है। इसलिए जितना काम होना चाहिए वो नहीं हो पाता। थोड़ी बहुत कुछ काम तो कर देती है। जितनी भी चीज़ें आपके सामने आईं लोक और परलोक के लिए, उसमें युग युग का आत्म कल्याण है। क्योंकि एक बार ये सूरत इस भवजल से निकल गई तो फिर यहाँ नहीं फंसेगी। और थोड़े दिनों का लोक कल्याण, क्योंकि आखिर में जो सब कुछ छोड़कर जाना है। क्रोध को पियो। ऋषि मुनि महात्मा जब जब आते हैं तब तब उनके पास की भौतिक ज्ञान मिलता है और उनसे ही आध्यात्मिकता आती है। आप जब लोग हमारी एक एक बात को समझो। जब क्रोध आए तो उसको पी जाओ, तो दूसरे पर क्रोध तुम पर असर नहीं करेगा। दूसरे का क्रोध तुम पर असर नहीं करेगा। तुम ऐसा करके देखना। क्रोध आता है तो प्रेम खत्म, सत्य खत्म, सेवा खत्म और गुरु की सारी बातें खत्म। क्रोध इतना अंधा कर देता है कि सबकी पहचान खत्म हो जाती है। क्रोध चंडाल का रूप है। क्रोध को पियो तो इसके लाभ देखने को मिलेंगे। इस बात को याद रखो तो तुमने अभी तक जो अपना नुकसान किया साधन भजन का, वो वापस आ जाएगा। तुम सोचो कि नासमझी में तुमने अपना कितना बड़ा नुकसान कर लिया। मेरी इच्छा हो जाएगी तो क्या नहीं होगा। बेसमय की सूझबूझ काम नहीं करती है। समय से सूझबूझ से काम करो तो वो सफल होती है। हम चाहते हैं कि सब काम समय से होगा। जब तक मेरी इच्छा नहीं है तब तक बात और। मेरी इच्छा हो जाएगी तो क्या नहीं होगा। मैं तो चाहता हूँ मेरी इच्छा सबके दिल में प्रवेश कर जाए। सब लोग बुराइयों से मुख मोड़ लें, अच्छाइयों की तरफ कदम बढ़ा दें, तो ये सारा समाज, सारा देश कैसे नहीं ठीक हो सकता। बदसंग हैवान बना देता है। ये मानव शरीर एक मंदिर है। इसमें पराशक्ति अवतार होता है। हमारे पास वो जिह्वा है ही नहीं जो संतों का गुणगान गा सके। जो मेहनत संतों ने हमारे लिए की वो अवर्चनीय है।
संत ही जीवों के कष्टों को झेलते चले आते हैं, पर फिर भी दुनिया के लोग उनको तरह तरह के कष्ट देते रहते हैं। जो विदेह हो गया उसके लिए क्या। नानक साहब आए, कबीर आए, मीरा आई और भी संत आए। सबको दुनिया वालों ने बड़े कष्ट दिए, पर वो हंसते रहे, क्योंकि शरीर तो मृतक है, जड़ है, इसको तो छोड़कर एक दिन जाना ही है। तुमको नहीं मालूम कि जो संतों को कष्ट देता है उसकी क्या गति होती है। संत की निंदा नान का बहुरी बहुरी नरक जाए, वो छूट नहीं सकता। ये सत्संग, सत्य का संग होना चाहिए, उसी को कहते हैं सत्संग। दुनिया में कुछ भी कर लो, कथा वार्ता गाना बजाना, वो सत्संग नहीं है, वो है बत्संग। सत्संग करते होते तो मुक्ति और मोक्ष मिल जाता, बत्संग मिला तो हैवान बन गए। बात माननी पड़ेगी। मैं अंग्रेजों का जमाना देखा, गर्भ से बच्चा गिराया जाए तो 20 साल की सजा हो जाती थी, और अगर बच्चे को मार दिया जाए तो फांसी। ये अघोर हत्या और कुकर्म है। तो आप शाकाहारी बनो। अगर आप शाकाहारी नहीं बने तो आपकी आंखों के सामने बहुत कुछ हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर सकते और कुछ नहीं कर सकोगे। आप मेरी बात मान लो। मैं आपको बताया कि देश के अंदर 10 अरब की संख्या आबादी की हो जाए तो भी अगर आप बाबा जी की बात मान लें, फिर भी भूख से नहीं मरना पड़ेगा। सारा देश खुशहाल हो जाएगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको शाकाहारी बनना पड़ेगा। परंतु अगर आप गलती करते रहे, मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया, तो जो शब्द मेरे कान में आ रहे हैं उसे लगता है कि तुम जिंदा ही नरक में हो। बाबा जी की बात अब नहीं मानो तो जब वक्त आ जाए तब मान लेना। पर आपको बात माननी पड़ेगी, चाहे अभी मान लो या मजबूर होकर मान लो। सत्संग बिना समझ नहीं। संसार में जिधर देखिए उधर चिल्लाहट है, बड़ी तकलीफ है। इतना सब साधन सामान होते हुए भी हर कोई विवश है, लाचार है, कोई उपाय नहीं चलता। महात्माओं ने सब कुछ समझाया, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा बुद्धि समझेगी नहीं। जैसा कर्म करोगे वैसा ही भोग मिलेगा, जहाँ आशा तहाँ वासा। जीव चाहे किसी भी योनि में हो उसमें बंद कर दिया जाता है, चाहे मनुष्य शरीर में हो या पशु पक्षी की योनि में हो या और कोई जीव जंतु हो, सूरत वही है। परंतु वर्तमान में जो देखता है उसको समझ लेता है, आगे पीछे का नहीं। इंसान ही है जिसमें 5 तत्व पूरे हैं और सोचने समझने की शक्ति है। जीवन तो कष्टमय। महापुरुष कहते हैं कि आशा लेकर जीव इधर आया कि चैन अमन मिलेगा। असली बात यह है कि जीव जब गर्भ से निकलकर बाहर आया तो जो कुछ उसे दिखाई देता है वो सब माया का पर्दा है। बाल अवस्था में बहुत कष्ट है, दर्द पेट में होता है, माँ दवा कुछ और देती है, वो रोता है, वैद्य की समझ में नहीं आता, मुख से बोल नहीं सकता, इशारा कर नहीं सकता। बड़ा होता है तो पढ़ने लिखने का कष्ट, वो खेलना चाहता है और उसे पढ़ाई में लगाया जाता है। और बड़ा होता है तो शादी ब्याह हो गया, घर गृहस्थी का जंजाल, बाल बच्चे हुए, बड़े हो गए, तब तक बुढ़ापा आ गया तो रोना ही रोना। यहाँ पर कितने लोग आए हैं, पड़े हुए हैं,
जिनको उनके बहू बेटों ने मार मार कर निकाल दिया। अब उनसे कहो कि तुम चले जाओ तो कहते हैं कि कहाँ जाएं, घर से निकाल दिया तो हमने क्या ठेका ले रखा है सबका। भजन करोगे तब दुआ काम करेगी। जब तुमसे कहते थे कि बच्चों को इधर लगाओ तब तो बात समझे नहीं, अब आकर रोते हो। लोग कहते हैं दुआ दे दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। हम कहते हैं कि हम दुआ आशीर्वाद तो दे देंगे, पर तुम भजन तो करो, तब दुआ आशीर्वाद काम करेगा। यहाँ सुख कहाँ? तुम सोचो कि यहाँ सुख मिल जाएगा, तो यहाँ सुख कहाँ मिलेगा। यहाँ तो कर्म किया है उसका फल मिलेगा। ये बात आपकी समझ में नहीं आती। मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम। और मूरख को समझावते तो ज्ञान गाठ का जाए, कोयला होए न उजलो 100 मन साबुन खाए। सतगुरु नाम यानी शब्द का तिहरी रूप है। कहते हैं मूरख को समझाते उसकी ज्ञान गाठ नहीं जाती। कोयला कभी भी उजला नहीं हो सकता, चाहे 100 मन साबुन लगा दी जाए। जय गुरुदेव।